हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कैलकुलस की सीरीज में एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। तो ये है क्या मल्टीप्लायर्स? इमेजिन यू वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज समथिंग बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। तो हमने एक एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फार्म है, ओके, खेती बाड़ी का एक फार्म है जिसको आप मैक्सिमम करना चाहते हो। मतलब मेरे को लगता है कि मैं इस वाले एरिया को भी लेना चाहती हूँ, ओके, बट यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फेंसिंग। मतलब मेरे पास एक फेंस करना है। मेरे पास फेंसिंग करने के लिए जो मैं मतलब एक तरह का तारे बोल सकते हो आप, जो होती है ना स्टील वाली, जो एल्यूमिनियम की तरह लगी होती है, ऐसे क्रिस क्रॉस मतलब मुझे फेंसिंग करनी है। कुछ बच्चों को फेंसिंग का मतलब नहीं पता होगा मे बी। तो फेंसिंग करनी है बट मेरे पास वो कम है, मतलब मैं इस चीज को कवर नहीं कर पाती हूँ। तो इस चीज को बोलते हैं हम मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर। मतलब हम कैसे यूज करके उस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो फॉर्मूला है इफ वी वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एफ एक्स वाई। मतलब हमें या वो लैंड कम करना है या वो ज्यादा करना है फार्मिंग के लिए, तो उस चीज को यूज करने के लिए हम कंडीशंस यूज करते हैं जहां पर हम फंक्शन यूज करते हैं विच इज एफ एक्स वाई वेयर जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस केस में हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें हम ये वाला फंक्शन डेरिवेटिव यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, जिसमें हम डेरिवेटिव ऑफ जी यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दोनों साइड लिखा हुआ है दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू लैम्डा वेयर जी इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस का क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, जैसे हमने इस फॉर्मूले में देखा। ओके, वैसे हम निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डाल के हम वैल्यूज क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यूजिंग द कांस्टेंट जिसमें हम जी की वैल्यू, जी एक्स वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, इफ वी सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हमें पहले ये दिया होता है फंक्शन एफ एक्स वाई और ये दिया हुआ है हमें फंक्शन g। ओके, सो नाउ हम पहले लाग्रांज रूल यूज करके हम क्या करेंगे, पहले इन फंक्शन को डेरिवेट किया। ओके, फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 2x 2y और लैम्डा, आपको पता है लैम्डा इंटू उल्टा डेरिवेटिव ऑफ जी। ओके, जो हमारे पास दे देता है 1 और 1 की वैल्यू। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, जिसमें हम 2x, अगर आप देखोगे तो 2x इंटू 2y इज इक्वल टू लैम्डा को अगर मैं दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास लैम्डा आ गया, मीन्स 2x भी लैम्डा के इक्वल है, 2y भी लैम्डा के इक्वल है। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मीन्स अगर ये दोनों इक्वल लैम्डा है तो 2x इक्वल टू 2y भी तो लैम्डा के इक्वल ही हुए। सोचने की बात, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो 2x इक्वल 2y भी तो इक्वल हुए। तो 2x और 2y अगर इक्वल हुए तो x और y भी इक्वल है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। सो यूजिंग द कांस्टेंट जो हमें लास्ट में कांस्टेंट दिया होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो मैं यहाँ पर y की जगह x पुट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर मैं y को पुट कर देती, y प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मेरे पास क्या जाता, y इज इक्वल टू 5। मतलब दोनों केस में मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 एंड 5। मतलब जहां पर x 5 और y 5 होगा वहीं पर मेरी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी उस फंक्शन की, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था। ओके, अगर मिनिमम पूछा होता तो मिनिमम निकाल लेते हम, उस केस में नेगेटिव वैल्यूज आ जाती, बट इस केस में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।